जैसा कि आज हम सब इस वीडियो में सीखेंगे कि हम अपने MS पेंट के होम ऑप्शन में इमेज ब्लॉक ऑप्शंस के बारे में जानेंगे। अब इमेज ब्लॉक ऑप्शन में हमारा पहला ऑप्शन आता है सिलेक्शन। अब यहाँ पर हमारा सिलेक्शन वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे ढेर सारे सिलेक्शन टूल दिखाई देते हैं। अब पहला हमारा ऑप्शन आता है रेक्टेंगल सिलेक्शन टूल। अगर हम यहाँ पर रेक्टेंगल सिलेक्शन टूल का प्रयोग करेंगे तो हमको जितनी भी एरिया सेलेक्ट करनी होगी उस एरिया को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा यानी कि हम रेक्टेंगल सिलेक्शन टूल ले लिया। अब इतनी एरिया को हमको क्या था कि चाहिए था तो हमने क्या किया, रेक्टेंगल सिलेक्शन टूल का प्रयोग कर लिया। अब उसके बाद फ्रेंड्स अगर हमको सिर्फ ये फ़ोटोज़ चाहिए तो हम क्या करेंगे, अब सिलेक्शन वाले टूल्स में जाकर फ्री फॉर्म सिलेक्शन टूल ले लेंगे। अब यहाँ पर हमको जितनी भी इस फोटोज़ की एरिया चाहिए उस फोटोज़ की एरिया को हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर हम अपना सेलेक्ट कर रहे हैं और इस तरह से सेलेक्ट करने के बाद अब हमें क्या करना है, इसको छोड़ देना है। अब यहाँ पर हम जितनी भी एरिया हमने सेलेक्ट की थी अब हमारी उतनी एरिया कट हो गई है। इस तरह से अगर हमको यानी जितनी भी एरिया को सेलेक्ट करना हो तो हम फ्री फॉर्म सिलेक्शन टूल का प्रयोग कर सकते हैं। अब उसके बाद आता है हमारा सेलेक्ट ऑल। अब सेलेक्ट ऑल से क्या है कि अगर हमको पूरे पेज को सेलेक्ट करना हो तो हम सेलेक्ट ऑल का प्रयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम जैसे सेलेक्ट ऑल ले लेंगे अब क्या होगा कि जो हमारी पेजेस होगी उस सभी पेजेस को क्या हो जाएगा, वो सेलेक्ट कर लेगा। उसके बाद आता है हमारा इनवर्ट सिलेक्शन टूल। इनवर्ट सिलेक्शन टूल के बारे में हमने अपनी अगली वीडियो में बना रखा है। अगर आपने हमारे वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। अब उसके बाद फ्रेंड्स हमारा दूसरा ऑप्शन आता है डिलीट। अब यहाँ से क्या करना है, हमको डिलीट करना हो यानी जो हमने पिक्चर लिए थे उस पिक्चर को हमको डिलीट करना हो सेलेक्ट कर तो हम वहाँ से डिलीट कर सकते हैं। अब उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट ऑप्शन ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन टूल। इसको भी फ्रेंड्स हमने क्या किया था कि अपने अगली वीडियो में बना रखा है। अगर आपने इस वीडियो को हमारे नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। अब फ्रेंड्स हमारा दूसरा ऑप्शन आता है क्रॉप। अगर हमको यानी इस फोटोज की जितनी भी एरिया चाहिए यानी जितना भी क्रॉप करना हो हम यहाँ से इस फोटो को क्रॉप कर सकते हैं। सबसे पहले हमको रेक्टेंगल टूल द्वारा सेलेक्ट कर लेना है, यानी जितनी भी एरिया को हमको क्रॉप करना हो उस एरिया को हम सेलेक्ट कर लेंगे। करने के बाद अब हम क्या करते हैं, अपने क्रॉप वाले ऑप्शन पर जाते हैं और यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। तो हमने जितना भी एरिया सेलेक्ट किया था वो एरिया हमारी क्रॉप हो चुकी है। उसके बाद आता है हमारा रीसाइज। अब रीसाइज से क्या होता है कि अगर हमको अपने पेज जो यानी हमारे जो इमेजेस हैं अब इसकी साइज को हमको चेंजेस करना हो तो हम यहाँ से जाकर चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारा आता है पहला रीसाइज। अब जितने बाई जितने का हमको यहाँ पर फोटोज की साइज चाहिए वो हम दे देंगे और यहाँ पर दिया स्क्यू। अब स्क्यू से हमको जितने भी फोटो को स्क्यू करना हो वो हम दे देंगे। जैसे कि हॉरिजॉन्टल में हम दे देते हैं 2 पॉइंट और वर्टिकल में हम दे देते हैं 3 पॉइंट या कोई भी पॉइंट हम 4 पॉइंट दे सकते हैं। अब यहाँ से हम इसको ओके कर देंगे तो हमारा फोटो जो होगी उतने एंगल पर हमारी तिरछे हो जाएगी। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है रोटेट। अब क्या करते हैं कि अगर हमको अपने इमेजेस को रोटेट करना हो, जितने भी अंश पर रोटेट करना हो यानी टर्न करना हो, हम यहाँ से अपने फोटोज को टर्न कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पर आपके सामने दिख रहा है। अब फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।